हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी जो है पीजीटी या फिर जीआईसी प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट, इन सभी पेपर में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, निशान मैंने लगा दिया है ताकि आपको जो है फटाफट जल्दी टाइम बच जाए और जल्दी-जल्दी ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकें। तो ठीक है, ये जो घटना है वो है नलगोंडा घटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भूदान आंदोलन के बारे में सभी को पता है। 50 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था और ये जो आंदोलन था ये भूमि वितरण वितरण से संबंधित और वामपंथी आंदोलन के प्रत्युत्तर में इसे प्रारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का इसका सिद्धांत ये मानता है कि ये नहीं मानो कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से अलग होता है। कोई राजनीतिक आंदोलन ऐसा कभी नहीं होता जो साथ ही साथ सामाजिक ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो मॉन्टेस्क्यू का है, याद रखना मॉन्टेस्क्यू का स्टेटमेंट है और ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। आज तबीयत सही नहीं थी, जुकाम और बुखार, इस वजह से जो है मैं लाइव नहीं आ पाया। ठीक है, लाइव क्लास नहीं ले पाया, बड़ी दिक्कत हो रही थी। इस वजह से जो है मैंने वीडियो इस तरीके से बना करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो और कम से कम आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही बन जाता है, वह उसी प्रकार सोचता है और अनुभव करता है। ये वेवलिन का स्टेटमेंट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अच्छे से आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लें। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैंने बताया है बुक्स से संबंधित जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए भाई, अलग से आप इन्हें नोट कर लें और डेली जो है ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट देना है आपको बुक्स और अवधारणा वाला जो टॉपिक है। ठीक है, इन्हें अलग करके पहले नोट कर लो, उसके बाद डेली 30 मिनट जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तभी आपको ये एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत नहीं। आपको जैसा कि दिख रहा है स्प्रेंगलर का है ये। स्पेंगलर ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? जो है 8 है। अगला क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन कब प्रकाशित हुई, किसकी है, ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित आ रहे हैं। तो ये जो है 1922 में। माइंड एंड सोसाइटी, कितनी बार ये पुस्तक जो है, जो सीरीज चल रही है मेरी 450 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें कम से कम ये 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को पता है पेरेटो। पेरेटो के अनुसार समाज के कितने वर्गों में जो है समाज बटा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए आंसर सभी को पता है कि 2 वर्गों में पेरेटो ने बाँटा है। ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स नामक पुस्तक किसकी है? तो सोरोकिन की है। और बुक्स और उनके लेखक से संबंधित अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, सारी किताबें एक जगह आपको मिल जाएँगी। तो प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएँगी सारी ये वीडियो, सारी क्लास। इसके अलावा क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट किया गया है जिसे 1 महीने में समाप्त किया जा रहा है, यानी पीजीटी के पेपर से पहले ही आपको जो है कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लें। धार्मिक आचार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्स वेबर ने। संस्कृति प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो वो है स्मिथ। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा को भारतीय समाज के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक बताया गया है, किसके द्वारा? वोटमोर के द्वारा ये ऐसा कहा गया है। अगला है सोशल चंद नामक पुस्तक, सभी को पता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये ऑकबर्न की। और इस टाइप की पुस्तक जो है गलत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप इसे नोट कर लें अलग से बुक्स वाले टॉपिक पर और अच्छे से आप इन्हें तैयार कर लें। ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है
किंग्सले डेविस की। किसने कहा कि चूंकि समाज स्वयं ही सामाजिक संबंधों का जाल है, अतः सामाजिक परिवर्तन इन्हीं संबंधों के रूपाकारों में परिवर्तन है। मैकाइवर एवं पेज का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक दी हुई है और इधर लेखक दिए हुए हैं मिलान करने के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई। मैं हमेशा कहता हूँ पुस्तक से संबंधित आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए इसका जो है 47 का ए है इसका, पहला वाला। ये मुझे पता है, आप सभी को पता है, ये पुस्तक आप मिलान कर देंगे क्योंकि कई बार ये चीजें जो है करवा चुका हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? कौन कौन से स्टेटमेंट वो सही हैं आपको बताना है। इसे ठीक से पढ़िए, उसके बाद फिर आंसर देना है आपको। जैसे ही तबीयत सही हो जाएगी, आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ आपको आंसर देने का मौका मिलेगा। यहाँ ये है कि भाई टाइम कम समय में जल्दी से चीज़ें कवर हो जाए, तो इसलिए मैंने खुद ही निशान पहले से लगा रखा है ताकि आप फटाफट आंसर देखते रहें और आगे बढ़ते। देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, इसका सभी यानी 1, 2, 3 सही है। जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? विमुक्तिपरक आंदोलन होता है वो। औद्योगिकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है? ओकली के को जो है दिया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सामाजिक आंदोलन जो अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा समाज को सहसा रूपांतरित करने की आशा पर आधारित है, वो क्या कहलाता है? वो जो है क्या कहलाता है? वो कहलाता है सहस्त्राब्दी आंदोलन। इस देश में सितो धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का सह अस्तित्व है। तो आपको पता है सितो धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो है जापान में पाया जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है 53 वाला ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 450 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि जो जैन धर्म है वो ईश्वर विहीन, ईश्वरवाद नहीं बल्कि ईश्वर विहीन, ठीक है, धर्म है। बौद्ध धर्म जो है वो मठ विषयक रहस्यवाद का पोषक है। और ईसाई धर्म में प्रार्थना तथा मोक्ष पर बल दिया जाता है, यानी दोनों को स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म जो है वो कर्म तथा धर्म दोनों को मान। आगे देखिए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको बताने हैं। औपनिवेशिक नीतियां जैसे कि जल कर, भूमि राजस्व और कृषि कीमतों संबंधी नीतियां निर्धन मध्यवर्गीय एवं खुशहाल काश्तकारों के साथ साथ छोटे मोटे भूस्वामियों को भी जमींदारों एवं शक्तिशाली किसानों के खिलाफ आपस में एक कर सकती। किसान की मनोवृत्ति किसान आंदोलन को जन्म नहीं देती बल्कि उनके जीवन में हालात इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, इसके जो है ये ऑप्शन ये रहे। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण के सही स्पष्टीकरण है, या फिर दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण, कथन सही है कारण गलत है या कारण गलत है कथन सही। इस तरीके से जो है ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर। तो इसका पहला वाला यानी ए, दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य कई तकनीकों को बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, हम अपना सकते हैं, और वह नई तकनीक के बदले में नई प्रौद्योगिक वैचारिक अथवा संगठनात्मक अनुकूलन की समस्याओं को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कारण है इसका, तथापि कोई तकनीकी सामाजिक परिवर्तन को सक्रिय का बल नहीं रखती। इसका आंसर बताना है 55 का कि कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि ए सही है और आर जो है ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो 56, भारत में किसान आंदोलनों द्वारा कुछ कृषि सुधार आया है। किसान आंदोलन कुछ कृषि सुधार आया है, ऐसे आंदोलन सदैव आधार स्तर पर सुसंगठित होते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है, जो 450 क्वेश्चन की श्रृंखला है उसमें एक क्वेश्चन आया, आपने ध्यान दिया हो। तो 56 का जो सही आंसर है वो है सी,
यानी कि ए सही है, कारण सही है और कथन जो है गलत है। सॉरी, यहाँ पे जो है कथन है, ये कथन सही है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन 57। तेलंगाना आंदोलन भारत के महत्वपूर्ण जुझारू कृषक आंदोलनों में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। बिल्कुल ये सही बात है और दोनों ही ये सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है। ये जो आंदोलन है वो 1945-46 में शुरू हुआ था, तेलंगाना आंदोलन 46 करके आता है ये। और ये जो आंदोलन हुआ था वो तेलंगाना आंदोलन जो है कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र महासभा के नेतृत्व में किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र महासभा ने इसका नेतृत्व किया। चलिए 58। हाल के दिनों में युवाओं में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है। बालकों पर परिवार का नियंत्रण कम होता है। क्या इसका ये कारण है? बिल्कुल सही बात है। कहीं न कहीं ये चीज़ जो है ज़रूर इफ़ेक्ट डाल रही है बच्चों पर। तो यानी कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनका ए। दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी। 59 क्वेश्चन सूची दी हुई है और इनका मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत और जनक, सिद्धांत और जो है उनके जनक से संबंधित 2 से 3 वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर उसे आपने कर रखा है तो एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं, और ये भाई ज़रूर करना है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ सिद्धांत से ही मिलने वाले हैं। तो आप इसे देख लें अच्छे से। सही आंसर इसका डी है, 5, 4, 3 है। ये जो पीडीएफ जिससे मैं करवा रहा हूँ, इसके टेलीग्राम में दे दूँगा, का लिंक दे दूँगा, तो आप एक बार और अच्छे से कर लेना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से हैं, वहाँ पर आपको नोट्स सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। चलिए, पुस्तक है फिर लेखक है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुस्तक और लेखक। ये दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 60। आराम से देख लीजिए, पुस्तक हैं और इन्हें मिलान करने के लिए दिए। इसका आंसर है ए, 4, 1, 2, 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए? एलटी हाव हाउस के द्वारा कहा गया है। इसके द्वारा, हाव हाउस के द्वारा। और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम, ये मोस्ट, भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत पहला अधिनियम कौन सा बना? ये बताना है आपको। इसका जो है सी वाला है, बिहार भूमि सुधार आंदोलन 50। बहुत अच्छे से नोट कर लेना इसे, ये इम्पोर्टेंट है, बिहार वाला। फिर से सूची यानी सिद्धांत और उनके उनसे संबंधित जो जनक है उससे संबंधित क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन नंबर ये है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। डेली 10 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है। आज तबीयत खराब होने की वजह से जो है लाइव नहीं आ पाया। तो उसी के एवज में जो है मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे कि कम से कम आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। डेली 10 बजे हमारी क्लास होती है। टेलीग्राम से जुड़ करके आप जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके एक्स्ट्रा तैयारी आप कर सकते हैं। इन सभी का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका देखिए पहला है, ये मिलान करने के लिए है। ये देखिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि समाज समय के क्रम के रूप में ही विद्यमान रहता है, ये एक प्रक्रिया है, एक वस्तुगत उपाय नहीं है। ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सोसाइटी एंड कल्चर किसकी पुस्तक है? मैरिल की है। सोसाइटी एंड कल्चर, मैरिल। याद रखना, ये तक आई हुई है, आगे भी आने की संभावना है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी रचना है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कोली की पुस्तक है और इम्पोर्टेंट। सोशल चेंज मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोशल चेंज पुस्तक। और ये ऑगबर्न से संबंधित है, ऑगबर्न की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित कथन को लिखा है कि जनसंख्यात्मक कारक का तात्पर्य किसी समाज की जनसंख्या का आकार और घनत्व में वृद्धि अथवा
ह्रास होना है। तो ये सोरोकिन का स्टेटमेंट है। सोरोकिन के द्वारा ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है? इस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। 69 क्वेश्चन। सही आंसर है मैकाइवर। अगला क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ऐसा कहा कि समाज समय के क्रम के रूप में ही विद्यमान है और एक प्रक्रिया के रूप में उपाय नहीं? तो ये देखिए हमने पढ़ लिया है, मैकाइवर का है ये। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी इस वजह से लाइव नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई सभी लोग, शेयर कर दें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 महीने में कंप्लीट कोर्स। मिलते हैं कल ठीक 10 बजे लाइव सेशन के साथ। तब